गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम 12th क्लास की हिंदी के संस्कृत खंड के फर्स्ट चैप्टर के सेकंड पार्ट को पढ़ने वाले हैं। गद्य और श्लोकों से मिश्रित इस पार्ट के आधे खंड को हम पढ़ चुके थे, बाकी आधे के खंड को हम आज पढ़ने वाले हैं। इससे पहले वाले खंड को जो हमने पढ़ा उसमें 2 श्लोक थे, इसमें भी 2 श्लोक हैं। राजा तुष्टा तस्मै प्रत्यक्षरम लक्ष्यम ददौ। राजा अर्थात राजा ने, तुष्टा अर्थात संतुष्ट होकर, तस्मै अर्थात उसे, प्रत्यक्षरम अर्थात प्रत्येक अक्षर पर, लक्ष्यम अर्थात 1,00,000 ददौ अर्थात दिया। राजा ने संतुष्ट होकर उसे प्रत्येक अक्षर पर, उसके एक एक अक्षर पर 1,00,000 दिया। अन्यदा राजा समुपस्थितानां सीतां प्राह। अन्यदा यानी अगली बार राजा ने समुपस्थिता अर्थात समीप में उपस्थित सीता से प्राह अर्थात कहा। राजा ने संतुष्ट होकर इसके प्रत्येक अक्षर पर 1,00,000 प्रदान किए। अगली बार राजा ने समीप में उपस्थित सीता से कहा, देवी प्रभातम वर्णय इति। देवी प्रभात का वर्णय अर्थात वर्णन करो। सीता प्राह, सीता ने कहा। अब सीता प्रभात का वर्णन करती हुई कहती हैं, विरल विरला स्थूल तारा कलाविव सज्जनाः मन इव मुनेः सर्वत्रैव प्रसन्नम भूर्नभः। विरल विरलाः यानी अलग थलग हो गए हैं या बहुत दूर दूर दिखाई पड़ते हैं। विरल विरलाः दूर दूर दिखाई पड़ रहे हैं। स्थूल अर्थात मोटे मोटे, तारा अर्थात तारे। ये प्रभात का वर्णन कर रहे हैं, तो प्रभात काल में तारे बहुत कम और दूर दूर दिखाई देते हैं, 1 ही 2 दिखाई देते हैं। तो इसका वर्णन करती हुई सीता कहती हैं कि मोटे मोटे तारे दूर दूर दिखाई देते हैं। कलाविव सज्जना, जिस प्रकार से कलाविव अर्थात कलयुग में, सज्जना अर्थात सज्जन व्यक्ति, इस समय मोटे मोटे तारे उसी प्रकार से दूर दूर दिखाई दे रहे हैं जैसे कलयुग में सज्जन बहुत ही कम संख्या में दिखाई देते हैं। मन इव मुने, मन अर्थात मन, इव अर्थात समान, मुनि अर्थात मुनियों या ऋषियों के, मुनियों के मन के समान, सर्वत्रैव अर्थात सभी जगह, प्रसन्नम छन्न भूर्नभा, प्रसन्नम छन्न अर्थात हो गया है, साफ हो गया है, अभूत अर्थात हो गया है, नभा अर्थात आकाश, सभी जगह, प्रसन्नम अर्थात साफ, अभू अर्थात हो गया है, नभा अर्थात आकाश, सभी जगह आकाश ऐसे स्वच्छ हो गया है या साफ हो गया है, निर्मल हो गया है, जैसे मुने इव मना, मुनियों का मन अर्थात मुनियों के मन के समान आकाश भी सर्वत्र निर्मल हो गया है। अब सरति चा ध्वांतम चित्तात सतामिव दुर्जना। अब सरति अर्थात दूर जा रही है, ध्वांतम अर्थात अंधकार, जो अंधकार है प्रातःकाल में वो ऐसे दूर जा रहा है जैसे चित्त सतामिव, चित्त अर्थात मन से, सता अर्थात सज्जनों के, दुर्जना अर्थात दुर्जन व्यक्ति, जिस प्रकार से दुर्जन व्यक्ति सज्जनों के मन से दूर भागते हैं, उसी प्रकार इस समय अंधकार भी दूर भाग रहा है। वज्रति चा निशा क्षिप्रम लक्ष्मीर अनुद्यम्यम अनुद्यमिनामिव। वज्रति अर्थात जा रही है, निशा अर्थात रात्रि, क्षिप्रम अर्थात शीघ्रता से, रात्रि शीघ्रता से दूर जा रही है, जिस प्रकार से लक्ष्मी अनुद्यमिना अर्थात अनुद्यमी या आलसी, मेहनत ना करने वाले व्यक्ति से दूर चली जाती है, इव यानी समान। जिस प्रकार से लक्ष्मी आलसी व्यक्ति से दूर चली जाती है, उसी प्रकार से रात्रि तीव्र गति से दूर भाग रही है। कलयुग में सज्जनों की भांति आकाश में मोटे मोटे तारे भी दूर दूर दिखाई देने लगे हैं। कलयुग में सज्जनों की भांति आकाश में मोटे मोटे तारे भी दूर दूर दिखाई देने लगे हैं। मुनियों के मन के समान सर्वत्र आकाश निर्मल हो गया है। सज्जनों के चित्त से जिस प्रकार दुर्जन दूर भागते हैं, उसी प्रकार से अंधकार भी दूर भाग रहा है। और जिस प्रकार लक्ष्मी आलसी व्यक्ति को छोड़कर शीघ्रता से चली जाती है, उसी प्रकार रात्रि भी शीघ्रता से चली जा रही है। कलयुग में सज्जनों की भांति मोटे मोटे तारे भी दूर दूर दिखाई देने लगे हैं।
मुनियों के मन के समान आकाश भी सर्वत्र साफ हो गया है, निर्मल हो गया है। जिस प्रकार दुर्जन व्यक्ति सज्जनों के चित्त से दूर भागते हैं, उसी प्रकार अंधकार भी दूर भाग रहा है। और लक्ष्मी जिस प्रकार आलसी व्यक्ति को छोड़कर शीघ्रता से चली जाती है, उसी प्रकार से रात्रि भी इस समय शीघ्रता से चली जा रही है। राजा तस्य लक्ष्यम दत्वा कालिदासम प्राह। राजा ने उसे भी लक्ष्यम दत्वा अर्थात लाख दे करके, राजा ने उसे भी 1 लाख दे करके कालिदास से प्राह अर्थात कहा, सखे अर्थात मित्र, त्वमपि प्रभातम वर्णय इति, तुम भी प्रभात का वर्णन करो। ततः कालिदास प्राह, तब कालिदास ने कहा। सीता से प्रभात का वर्णन कराने के बाद में कवि कुलगुरु कालिदास से कहा कि तुम भी प्रभात का वर्णन करो। अब कालिदास कहते हैं कि अभूत प्राची पिंगा रसपतिरिव प्राप्य कनिकम। अभूत अर्थात हो गई है, प्राची अर्थात प्राची दिशा, प्राची और प्रतीची 2 दिशाएं होती हैं। प्राची अर्थात पूर्व और प्रतीची अर्थात पश्चिम। प्राची अर्थात पूर्व दिशा, पिंगा अर्थात पीली हो गई है। जब सुबह का समय होता है तो पूर्व दिशा से सूर्य निकलता है तो वो पीली हो जाती है। यही दशा संध्या के समय पश्चिम दिशा की होती है। तो यहाँ प्रभात का वर्णन करते हुए कालिदास कहते हैं कि पूर्व दिशा पीली हो गई है, जिस प्रकार रसपतिरिव यानी रसपति अर्थात जो पारा है, प्राप्य अर्थात पा करके, कनकम अर्थात स्वर्ण को, जिस प्रकार से पारा स्वर्ण का सामीप्य पा करके या स्वर्ण की या कनक की समीपता पा करके पीला हो जाता है, उसी प्रकार से इस समय पूर्व दिशा भी पीली हो गई है। गतच्छायश्चंद्रो बुधजना इव ग्राम्य सदसी। गतच्छायु अर्थात कांतिहीन हो गया है, गई हुई छाया वाला हो गया है। चंद्रो अर्थात चंद्रमा, चंद्रमा उसी प्रकार से कांतिहीन हो गया है। इव अर्थात जैसे, बुधजना अर्थात जैसे कोई विद्वान व्यक्ति, ग्राम्य सदस्य अर्थात ग्रामीणों की, गवारों की, सदस्य अर्थात सभा में कांतिहीन हो जाता है। चंद्रमा उसी प्रकार से कांतिहीन हो गया है जिस प्रकार कोई विद्वान व्यक्ति ग्रामीणों की सभा में कांतिहीन हो जाता है। अर्थात प्रातः काल का समय है तो चंद्रमा की कांति भी क्षीण हो गई है। क्षणम क्षीणास्तारा नृपतय इवान उद्यम पराह, इवान अनुद्यम पराह। क्षणम क्षीणास्तारा, क्षणम अर्थात क्षण भर में, क्षीणास्तारा अर्थात क्षीण हो गए हैं तारे, नृपतया यानी जिस प्रकार से राजा, इव अनुद्यम पराह जिस प्रकार राजा, अनुद्यम अर्थात मेहनत ना करने वाले या आलसी राजा क्षीण हो जाते हैं या फिर कांतिहीन हो जाते हैं, उसी प्रकार से तारे भी जो हैं वो क्षीण हो गए हैं। उद्यम ना करने वाले राजाओं के समान, इव अर्थात समान, तारे भी क्षण भर में क्षीण हो गए हैं। अर्थात जिस प्रकार से जो राजा उद्यम नहीं करते, युद्ध आदि क्रियाओं द्वारा अपने राज्य की रक्षा नहीं करते, उनका राज्य क्षीण हो जाता है, उसी प्रकार से इस समय क्षण भर में तारे भी क्षीण हो गए हैं। न दीपा राजन्ते द्रविड़ रहित नामिव गुणाः, और दीपा राजन्ते न, दीप भी उसी प्रकार से राजन्ते अर्थात सुशोभित ना अर्थात नहीं हो रहे हैं, क्योंकि सुबह का समय है तो दीपों की आवश्यकता नहीं है, तो दीपक भी उसी प्रकार सुशोभित नहीं हो रहे जैसे द्रविड़ अर्थात धन से, रहित अर्थात रहित, जिस प्रकार धन से रहित गुणाः अर्थात गुणवान व्यक्ति, नामिव अर्थात सुशोभित नहीं होता है। तो इस समय दीपक भी उसी प्रकार से सुशोभित नहीं हो रहे हैं जिस प्रकार कोई धन से रहित व्यक्ति जो गुणवान हो वो यहाँ पर सुशोभित नहीं होता है। गुणा अर्थात धन से रहित व्यक्ति के जो गुण हैं वो सुशोभित नहीं होते। जिस व्यक्ति के पास धन नहीं होता है वो चाहे जितना गुणवान हो, जैसे वो सुशोभित नहीं होता है, वैसे ही दीपक भी इस समय सुशोभित नहीं हो रहे। जिस प्रकार से पारा स्वर्ण का सामीप्य पाकर पीला हो जाता है, ठीक उसी प्रकार पूर्व दिशा भी पीली हो गई है। चंद्रमा उसी प्रकार कांतिहीन हो गया है जिस प्रकार विद्वान ग्रामीणों की सभा में कांतिहीन हो जाते हैं। तारे क्षण भर में ही क्षीण हो गए हैं जिस प्रकार से उद्यम न करने वाले राजा क्षीण हो जाते हैं। दीप उसी प्रकार सुशोभित नहीं हो रहे जैसे धन से रहित व्यक्ति के गुण सुशोभित नहीं होते हैं, यानी गुणों की कोई गणना नहीं करता है जिस व्यक्ति के पास धन नहीं होता, ठीक उसी प्रकार से दीप भी इस समय दिखाई नहीं दे रहे हैं।
राजा अति तुष्ट, राजा अत्यंत प्रसन्न हुआ। तस्मै और उसे प्रत्यक्षरम लक्ष्यम ददो, प्रत्येक अक्षर पर 1-1 लाख प्रदान किया। राजा ने संतुष्ट होकर उसे प्रत्येक अक्षर पर 1 लाख प्रदान किया। अगली बार राजा ने पास में उपस्थित सीता से कहा, देवी प्रभात का वर्णन करो। सीता ने कहा, कलयुग में सज्जनों की भांति मोटे मोटे तारे भी दूर दूर दिखाई दे रहे हैं। मुनियों के मन के समान सभी जगह आकाश निर्मल हो गया है। जिस प्रकार दुर्जन सज्जनों के चित्त से दूर भागते हैं, ठीक उसी प्रकार अंधकार दूर भाग रहा है। और जिस प्रकार लक्ष्मी आलसी व्यक्ति से दूर चली जाती है, ठीक उसी प्रकार रात्रि भी शीघ्रता से दूर चली जा रही है। राजा ने उसे भी लाख प्रदान करके कालिदास से कहा, सखे यानी मित्र, तुम भी प्रभात का वर्णन करो। कालिदास ने कहा, जिस प्रकार सोने का सामीप्य पाकर पारा पीला हो जाता है, उसी प्रकार प्राची दिशा पीली हो गई है और चंद्रमा उसी प्रकार कांतिहीन हो गया है। जिस प्रकार विद्वान व्यक्ति ग्रामीणों की सभा में कांतिहीन हो जाता है, अर्थात उसकी कोई गणना नहीं करता। जिस प्रकार से उद्यम न करने वाले राजा कांतिहीन हो जाते हैं या क्षीण हो जाते हैं, ठीक उसी प्रकार से तारे भी क्षण भर में क्षीण हो गए हैं और दीपक भी उसी प्रकार सुशोभित नहीं हो रहे, जिस प्रकार धनहीन व्यक्ति के गुण सुशोभित नहीं होते। राजा ने अत्यंत संतुष्ट होकर उसके प्रत्येक अक्षर पर 1-1 लाख प्रदान किया। ये जो पाठ हम पढ़ रहे थे, ये भोज प्रबंध से लिया गया है। भोज प्रबंध स्वयं भोज के द्वारा लिखी हुई एक रचना है। इन्होंने कई रचनाएं लिखी हैं, जिसमें से भोज प्रबंध सबसे अधिक ख्याति प्राप्त रचना है।